द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहे और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी बनी रहे तो इसके लिए जरूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस किया करें। बार बार प्रैक्टिस करने से मुराद है एक दफा टीचर आपको क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं या किसी वीडियोस को आपको देखते हैं तो आप घर जाके उनकी प्रैक्टिस जरूर किया करें, उनसे रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस किया करें, एग्जांपल्स की बार बार प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा मैथ आपकी अच्छी होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें हम क्लास जो है 9th उसका मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम 5.1 को सॉल्व करेंगे। 5.1 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आज चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भी वही स्टेटमेंट है जो पहले 3 क्वेश्चन की थी, फैक्टराइज। आपने इन क्वेश्चन में भी आपने फैक्टराइज ही करना है। तो इसके लिए जो टाइप अब हम पढ़ेंगे टाइप 4 है। टाइप 4 जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। ये बेसिकली एक फार्मूला है जो फार्मूला आप क्लास 7 से और 8 में काफी डिटेल से और 9th में भी काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं आप। तो अब आपको क्वेश्चन दिए होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि दरमियान में माइनस होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। x की जगह x a b c की जगह x y हो सकता है, कोई नंबर भी साथ हो सकते हैं। तो फार्मूला भी मैंने नीचे लिख दिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी, यानी एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे एक दफा प्लस में लिखेंगे। तो अभी आपको ये चीज दी होगी, इसको आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में तो नहीं, मजीद एक्सरसाइज में ये चीज दी होती है, इसको क्लोज करके ये इसमें फार्मूले की शेप में भी लिखना होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब जरा अगर क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ भी x स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ भी y स्क्वायर नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, लेकिन साथ यहाँ पे कोफिशिएंट भी है 3 और 75। अब ये देखना है कि 3 और 75 भी आया किसी का स्क्वायर बनते हैं कि नहीं बनते। 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता और 75 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो अब यहाँ पे सोचने की बात है कि फार्मूला तो हमने अप्लाई करना है लेकिन इनका स्क्वायर नहीं बनता, तो क्या करेंगे। तो सबसे जो पहली टाइप आपने पढ़ी है कॉमन लेने वाली, जिसमें हम क्वेश्चन में कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कॉमन लेना है, किस क्वेश्चन में कौन सी टाइप अप्लाई होगी। तो ये इस बात का जवाब जो है मैं वीडियो के आखिर पे दूंगा, ठीक है, और इसका हल भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, 3 इधर है और 75 इधर है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 3 25 75 होता है, तो y स्क्वायर 25 y स्क्वायर। 3 कॉमन लेने से ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 25 है। 25 जो है वो y का 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 25 y 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, तो ये y का स्क्वायर है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखते नहीं है, लेकिन 1 अगर हो तो वो भी 1 का स्क्वायर बन जाता है। तो अब इसको 3 बाहर कॉमन रहने दे, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखें, माइनस 25 y स्क्वायर को 5y होल स्क्वायर कर दिया है, 25 5 लिख दिया और y स्क्वायर इसके साथ आ गया, होल स्क्वायर लगा दिया। इससे मुराद स्क्वायर से मुराद है कि 5 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। अब अगर आप देखें तो आपका एक फार्मूला बन गया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 साथ ही रहने दें और एक दफा माइनस में लिख लें एक दफा प्लस में लिख लें, चाहे प्लस वाला पहले लिख लें माइनस वाला बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा x माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। इस तरह पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया। अब हम जो है पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में देखें x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y इंटू वाई माइनस 1। अब देखें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, दरमियान में माइनस है, 2 टर्म है। अब यहाँ पे आपको शायद टर्म्स भी ज्यादा नजर आ रही होंगी, दरमियान में माइनस तो मौजूद है लेकिन स्क्वायर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर वक्त आप भूल जाएं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं जैसे कि पेपर में आता है, हमें नहीं पता क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसको इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे।
x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर इस y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे और इस y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y² और प्लस y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब अगर गौर से देखें x² -y² ये स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं और -x और प्लस y ये एक अलग टर्म है, तो हम इस तरह करते हैं x² -y² को इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, x² -y² और -x और प्लस y इनको हम अलग से लिख लेते हैं, -x प्लस y। अब देखें इसको फिल वक्त छोड़ दें, अब ये आपके पास x² -y² आ गया, तो ये फार्मूले की शेप में इस वक्त आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये आप लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें, माइनस ये वाला। अब इस पे ब्रैकेट लगा रहे हैं तो यानी कि माइनस कॉमन ले रहे हैं आप, तो आपका x माइनस वाई है तो ये प्लस का साइन है, इधर जो है बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोबारा अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा दोबारा आपके पास। तो ये इस तरह आपका आ गया। आप देखें x माइनस वाई इधर भी है और x माइनस वाई इधर भी है, दोनों तरफ है, तो आप इन दोनों में से x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे जैसे कि मैंने लिया है, अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई इंटू -1, यानी कि यहाँ पे आपने x माइनस वाई कॉमन चला गया तो अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, अंदर कुछ नहीं, मुराद ये है कि अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं और कुछ बच्चे इधर कुछ भी नहीं लिखते, तो आपने -1 जो है जरूर लिखना है, क्योंकि अगेन अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा ये टर्म आनी चाहिए, अगर नहीं लिखेंगे तो आपके पास ये दोबारा वो ये चीज नहीं आएगी। तो अगले स्टेप में आप ब्रैकेट्स खोल दें, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दें तो ये x प्लस वाई -1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है पार्ट 2 का। और एक बात याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ वो क्वेश्चन बेसिकली समझाने के लिए होते हैं, इसलिए मैं एक एक जो स्टेप है इसमें आपको करवाता हूँ, तो आप अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो उनमें से कोई स्टेप छोड़ भी सकते हैं। लेट्स सी आप ये वाला स्टेप इस क्वेश्चन में छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, मैंने क्योंकि आपको समझाना होता है इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको करके देता हूँ। आपने क्योंकि पेपर्स में लिखना है, नंबर्स लेने के लिखना है, तो आप इनमें से एक आधा स्टेप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का फीडबैक आ रहा है कि सर आपके क्वेश्चन बड़े लंबे हो जाते हैं, तो लंबे इसलिए होता है कि मैंने आपको एक एक जो स्टेप है वो क्वेश्चन का करवाना होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किए हैं, इसके बाद इनके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 128 am स्क्वायर -242 an स्क्वायर। अब यहाँ पे भी m के ऊपर भी स्क्वायर है, n के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, a की पावर 1 है, यहाँ पे 128 है, यहाँ पे 242 है, ये 128 और 242 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो दरमियान में माइनस है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब भी एक बात याद रखें, जितनी भी टाइप्स पढ़ रहे हैं, जब आपसे कोई टाइप में फार्मूला या कोई उस पर प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा, तो सबसे पहले जो टाइप 1 आपने पढ़ी है कॉमन लेने वाली, कॉमन जरूर लें, कॉमन लेके देखें क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है या नहीं होता। तो 128 और 242 में 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में से 2 हम कॉमन लेंगे, 2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने वाला जो मेथड है वो मैंने 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें काफी डिटेल से समझाया है। अगर आपको कॉमन लेने में कोई मसला आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लाजमी देखें, उसमें काफी डिटेल से मैंने ये कॉमन लेने वाला प्रोसेस समझाया हुआ है। तो 2 कॉमन लेंगे, साथ ही a भी कॉमन ले लें, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, हमें फार्मूले में स्क्वायर चाहिए, तो साथ a भी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास रह जाएगा 64 2 128 होता है, और m स्क्वायर रह जाएगा माइनस 242 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा, साथ a बाहर चला गया तो n स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। अब आप देखिए 64 8 का स्क्वायर है, 121 जो है 11 का स्क्वायर है, साथ m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टाइम में 2a इंटू ये 8m होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 11n होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों स्क्वायर्स की फॉर्म में फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, ठीक है। एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें, जैसे कि फार्मूले में मौजूद है 2a इंटू 8m माइनस 11n इंटू 8m प्लस 11n। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 3x माइनस 243 x क्यूब। अब यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो अचानक शायद आपके ज़हन में इस बात पे जा सकता है कि यहाँ सेपरेट क्यूब का फार्मूला तो नहीं अप्लाई होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, क्यूब है ही नहीं है, इसलिए तो वो छोड़ दें, आपके क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। अगेन स्केल तो है नहीं है दोनों में, तो
कोई और टाइप अप्लाई नहीं हुई तो टाइप 1 पर डायरेक्ट जाएं, कॉमन लें। कॉमन 3 इधर भी है, 243 के अंदर भी 3 मौजूद है, 81 से ये डिवाइड होगा, 81 सॉरी आता है, 243 को 3 पर डिवाइड करें। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप जरूर करें, इन क्वेश्चन में कैलकुलेटर आपके लिए जरूरी है। साथ x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3 है, तो अगर x की पावर 2 हो जाए तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक x भी आप यहाँ से कॉमन ले लें, 3x कॉमन लेंगे तो 3x पूरे का पूरा बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 कैसे रह जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 कॉमन लिया, 1 अंदर मौजूद है, 3 1 3, 1 अंदर मौजूद है, माइनस 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 81 आपके पास आएगा। x की 3 थी, एक x बाहर चला गया तो x की पावर 2 हो जाएगा आपके पास। अब आप देखिए 1 माइनस 81 x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 81 जो है आपके पास 9 का स्क्वायर है, x को x उसके 9x के साथ लिख देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपका फार्मूला कंप्लीट, तो एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, इज इक्वल टू 3x इनटू 1 माइनस 9x 1 प्लस 9x, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फैक्टराइज। वही स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि 5वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टराइज। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हर क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट है, फैक्टराइज करना है, लेकिन हर किसी को एक डिफरेंट मेथड से फैक्टराइज करना है। अभी जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप थोड़ी ट्रिकी भी है और थोड़ी सी जो है हटके आम जो रूटीन हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। टाइप क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो इस टाइप को अगर गौर से देखें, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसमें 4 टर्म है, टोटल जो टर्म है वो 4 है। तो इससे पहले जो टाइप 2 पढ़ी थी उसमें भी 4 टर्म थी, उसमें और इसमें फर्क क्या है, ठीक है। तो पहले 4 टर्म है, इसमें भी 4 टर्म है। अब फर्क बेसिकली ये है कि यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इसका, ठीक है, वो अलग है। सबसे पहले एक और फर्क मैं बताता चलूं, वहां पे जो टर्म थी वो इन दो में से और इन दो में से, या इन दो में से या इन दो में से हम कॉमन ले लेते थे और इसको सॉल्व कर लेते थे। 4, यानी कि अब आप इन क्वेश्चन में गौर से देखें तो आपको यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इसमें कोई कॉमन नहीं आता, इन दो को मिला तब भी वो कॉमन जो है नहीं आता। अगर क्वेश्चन को टाइप 2 के मेथड से सॉल्व करेंगे तो दरमियान में जो इधर आते थे 2 टर्म आती थी वो भी सेम आती थी, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं आएंगी। तो पहली सबसे पहले ये निशानी है कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। आप टाइप 2 के मेथड से भी पेपर में सॉल्व करके देख लें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उस क्वेश्चन से अगर नहीं सॉल्व होगा उस टाइप से तो टाइप 2 आपने अप्लाई करनी है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे जो पहले 3 है, ठीक है, पहले 3 है हो सकते हैं या इनमें से कोई भी 3 हो सकते हैं, कोई तरतीब उन्होंने आगे पीछे की हो सकती है, तो कोई से भी 3 हो सकते हैं। इनमें से कोई से 3 टर्म अलग होगी, उन पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, दरमियान में माइनस होगा और साथ ही एक अलग टर्म होगी सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो इस पे अलग फार्मूला अप्लाई करना है, इस पे अलग फार्मूला अप्लाई करना है, दरमियान के आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस होना जरूरी है। तो मजीद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन में जो जो फार्मूलाज अप्लाई होने हैं वो एक फार्मूला ये वाला भी अप्लाई होना है, ए प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाद साथ माइनस होगा। और एक फार्मूला ये भी अप्लाई होगा जो आपने इससे पहले पढ़ा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तीनों फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। तो ये फार्मूले भी मैंने लिख दिए तो आपको अच्छे तरीके से आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ अलहदा से है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y, यानी ये दोनों y की टर्म है, ये तो समझ आती है एक साथ है, माइनस 9 ये भी ये इसके साथ। अगर गौर से देखें हम इन पहली 3 टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस 9 को अलहदा से रहने देते हैं। जैसे कि माइनस सी स्क्वायर है तो हम समझते हैं यार ये जो है माइनस 3 का स्क्वायर होगा। इन पे फॉर्मूला अप्लाई करें
तो कोई फार्मूला अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये दो टर्म y की हैं। दरमियान वाली टर्म में आपको पता है a और b होता है, ये भी टर्म होती है, ये भी टर्म होती है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में कोई भी इनमें से टर्म ले लें तो a x और y दोनों नहीं आ रहे, खाली y आ रहा है, इधर भी खाली y आ रहा है, इधर खाली x आ रहा है। तो इससे जाहिर हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है क्वेश्चन का ये अलग है और ये वाला जो हिस्सा क्वेश्चन का अलग है। इस तरह करके देखते हैं, तो ये मैंने अलग किया। नेक्स्ट टर्म में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर ब्रैकेट लगा के इसको मैंने सेपरेट कर दिया, माइनस बाय कॉमन लिया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया, इस तरह ये जो है इसमें साइन चेंज हो गया है। अब आप गौर से देखें, इस पे फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमारा फार्मूला अप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले वाला, ये जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा ये वाला, इनटू a और b, a आपका क्या है y, b आपका क्या है 3, तो 3 2 6, 6y आपका बन गया, यानी कि ये जो आपका पूरा एक फार्मूला बन चुका हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी 3 2 6 वाई फार्मूला बन गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने फार्मूले को क्लोज करना है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें कि ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका माइनस बी स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर है, ये पूरी टर्म जो है आपका ये b स्क्वायर है, तो दरमियान में माइनस है, एक दफा माइनस में लिख लें एक दफा प्लस में लिख लें। यहाँ पे ब्लू कलर नजर आ रहा है, इससे मुराद है ये एक अलग टर्म, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है। जिस तरह की ये माइनस सी भी ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये एक अलग सा टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर रखा है ताकि नजर आए कि एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, ये माइनस में हो गया ये प्लस में होगा। ये ब्रैकेट्स क्यों लगी हुई है, ब्रैकेट इसलिए लगे हैं, ये माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होकर y माइनस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, y प्लस 3 आएगा, x माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3। अगर ये मजीद सिंप्लीफाई होते हैं प्लस माइनस तो करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं हो रहे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपने देख लिया, सॉल्व हो गया। मैंने यहाँ पे आपको एक एक स्टेप करवाया है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, मैंने क्वेश्चन समझाने हैं, आपको समझाने के लिए मुझे एक एक स्टेप करना पड़ेगा। आप इसमें से कोई एक्स्ट्रा स्टेप है वो छोड़ भी सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे ये वाला स्टेप आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा, आप इसको नहीं भी करना चाहते तो ना भी करें, आपकी मर्जी है, बाकी स्टेप बदल इसमें करने पड़ेंगे सारे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 9 था, तो माइंड में आता है कि यार माइनस 1 है तो ये हो सकता है माइनस सी स्क्वायर हो, ये 1 का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन दोबारा इन तीन टर्म को देखें तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, तो किसी भी एक टर्म के साथ 2ab यानी ab दोनों टर्म इकट्ठी होना जरूरी है, जो कि नहीं है। इससे जाहिर होता है कि ये एक अलग टर्म है, ये आपकी एक अलग टर्म है, ठीक है। ये आपकी यहां से फर्क पता चल जाएगा, ये इसका एक ट्रिक है, या ये कह सकते हैं कि निशानी है चेक करने की। अगर आपके पास भी कोई इसके अलावा ट्रिक हो या निशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक अलग से हो जाएगा माइनस, मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लिया, माइनस टू के दरमियान में आपने माइनस लेकर आना है, ठीक है। ये बात याद रखें, यहाँ पे ये वाली टर्म पहले है, ये वाली बाद में है, लेकिन इन क्वेश्चन में ये आखिरी टर्म पहले आ रही है, पहली वाली टर्म बाद में आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दरमियान में माइनस का साइन होना चाहिए, जो कि इन क्वेश्चन में मौजूद है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, बाहर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर जो है वो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए और बी के लिए जगह छोड़ दें, जगह नहीं छोड़नी तो लिख दें, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये आपका बी स्क्वायर होगा। तो आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है इधर माइनस आएगा, 2 इंटू ए और बी, यानी इसको मल्टीप्लाई करें 2a 2 1 सर 1 2a, ये फार्मूला आपका इस तरह कंप्लीट हो जाता है। इस फार्मूले को, ये फार्मूला आपका मैंने लिखा हुआ। नेक्स्ट टाइम इस फार्मूले को आप क्लोज कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, दरमियान में माइनस इधर माइनस आ जाएगा, a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका क्लोज हो गया। अब इस पे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में,
तो ये आएगा, ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। ब्रैकेट लगी हुई है, नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x माइनस ए, तो बाय माइनस अंदर साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। ये प्लस क्या है तो ब्रैकेट खुलेगी तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे आएगा। x माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 1। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, इनकी एग्जांपल्स देखें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाओगे। इनके बाद इनके जो नेक्स्ट 4 पार्ट है वो भी करेंगे। जब हम लास्ट आखिरी पार्ट कर लेंगे, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। पार्ट 3 है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब गौर से देखें तो y वाली 2 टर्म है, x वाली 1 टर्म है और 1 जो है कांस्टेंट 1 है। तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक अलग टर्म है, ठीक है, x वाली, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और ये वाली एक अलग टर्म है। अब -1 को अलग कर नहीं सकते, ठीक है, अगर इसको इसके साथ तो अटैच हो नहीं सकती। x वाली जो है y के साथ अटैच नहीं हो सकती, इसलिए x वाली टर्म अलग होगी और ये 3 टर्म फिर अलग हो जाएंगी। ये इस पे अलग फार्मूला अप्लाई होगा और इसको हम 4x स्क्वायर माइनस, अब माइनस बाहर कॉमन ले लें क्योंकि दरमियान में माइनस होना जरूरी है। माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सबके साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। अब ये इसको लिखते हैं 2x होल स्क्वायर और इस पे आप जो है फार्मूला अप्लाई कर दें जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए के आपका y, b के आपका 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a और b, 2 1 जा 2, 2y आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला आपका मुकम्मल हो गया है। अब इसको नेक्स्ट टाइम में क्लोज कर लेंगे, 2x होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर, y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये वाला यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे साइन होता है वो यहाँ पे आता है। तो ये आपका अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिखेंगे इसको। ये मैंने माइनस में लिखा हुआ है, ये मैंने प्लस में लिखा हुआ है। 2x माइनस इंटू वाई प्लस 1, 2x प्लस ब्रैकेट y प्लस 1। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे। 2x माइनस y माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस y प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 1 ही आएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। पहले पार्ट की तरह ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 जो है थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा लंबा है, वो इस तरह आ नहीं रहा था, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के हिस्से में उसको पूरी डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। अभी आप पार्ट 5 करें, उसके बाद हम पार्ट 4 वो वाला करते हैं। पार्ट 5 भी वैसे का वैसा 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं x वाली 2 टर्म है और z वाली 1 टर्म है, तो z वाली टर्म यहाँ पे अलग रहेगी और ये वाली जो 3 टर्म है आपस में मिलकर एक फार्मूला बनाएंगी जिसको आगे हम मजीद सॉल्व करेंगे। ये क्या, इसको मैंने 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z एक ब्रैकेट में लिख लिया है। अब ये स्टेप आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं सारे स्टेप आपको करवाता हूँ, अब मैं इसको एक्स्ट्रा स्टेप आपको लगे तो आप छोड़ सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे ये एक्स्ट्रा, इसके बगैर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन समझाने हैं डिटेल से, एक जो पॉइंट है वो समझाना है, इसलिए मैं एक स्टेप जो एक्स्ट्रा करता हूँ। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 25x स्क्वायर, इसको 5x स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे a और यहाँ पे b, a आपका 5x है, b आपका 1 है, तो 5 2 जा 10, 10x माइनस 10x फार्मूला आपका कंप्लीट। तो इसको माइनस 36z स्क्वायर है तो माइनस 6z होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6z होल स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है। अब इसको फार्मूले को क्लोज कर लें, 5x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 6z होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका ये a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा माइनस में या माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, और एक दफा प्लस में। ये माइनस, इस माइनस को भूल जाइए, इस टर्म का, ये एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में मैंने लिख दिया। अब बुक के अंदर तो यहाँ तक ही लिखा हुआ है इसको आंसर, मैंने थोड़ी इसको तरतीब दे दी है। 5x माइनस 6z माइनस 1, 5x प्लस 6z माइनस 1 तरतीब दे दी है। जो कांस्टेंट है उसको आखिर पे कर दिए, वेरिएबल और कोफिशिएंट वालों को पहले कर दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 3 भी काफी आसान है, ये आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद जो इसका
फोर पार्ट है वो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन आपने उसको गौर से समझना। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि वो आपको समझ ना आ सके। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अगर वो पानी पीना है, कहीं जाना, थोड़ी रेस्ट करनी है तो कर लें, उसके बाद फिर जो है हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट 4 आराम सुकून से फिर समझेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। क्वेश्चन को जरा गौर से देखें और अपने गौर से समझना है। इससे पहले हमने जो देखा, हमने देखा 4 टर्म होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन में 5 टर्म है, ठीक है, 4 नहीं है बल्कि 5 है। लेकिन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। अब ये तो आपका वैसे का वैसे हो गया। अब आपके पास प्लस 3 है, ठीक है। प्लस 3 को मैंने 4 माइनस 1 लिख दिया है, 4 माइनस 1 से मुराद भी प्लस 3 होता है, ठीक है। प्लस 3 की जगह मैंने 4 माइनस 1 लिखा है। ये क्यों लिखे हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई हैं। 5 टर्म थी, अब मैंने 6 टर्म कर दिए। 6 टर्म जरूरी इसलिए हैं कि फार्मूला जो अप्लाई करेंगे तो 3 टर्म होती है फार्मूले में, 2 फार्मूले इसमें अप्लाई होने हैं, तो 6 टोटल टर्म होना जरूरी है। तो ये 6 टर्म हो गई हैं, 3 ये वाली है, 3 ये वाली है। अब इनको इससे नेक्स्ट स्टेप में इनकी तरतीब देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 को मैंने इकट्ठा कर दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इकट्ठा कर दिया है। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 इसको अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक अलग से फार्मूला बन रहा है, ये एक अलग से फार्मूला बन रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में एक्स वाली वैल्यूज आएंगी, तो माइनस 4x आ गया, ठीक है। अब प्लस 4 कैसे आएगा ये मैं बाद में बताता हूँ। फिर y वाली वैल्यूज हैं, y वैल्यू वाई स्क्वायर है माइनस 2y है। अब देखें तो यहाँ पे माइनस 4x है, माइनस 4x 2 फार्मूले वाला हो जाएगा और एक 2 आपको चाहिए होगा, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा। और साथ इधर 4 है, इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 फार्मूले वाला होगा, 2 ही चाहिए, तो इसके साथ b a जो है वो y है, b आपको 1 ही चाहिए ताकि वो 2 1 2 माइनस 2 y रहे। इसलिए ये छोटी सी ट्रिक है इसको समझने के लिए। प्लस 4 इसके साथ लगाया, माइनस 1 इसके साथ लगाया। अगर नहीं समझ आई तो फार्मूला कंप्लीट करते हैं, उम्मीद है फिर समझ आ जाएगी आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, अंदर साइन चेंज हो गए। अब ये एक अलग फार्मूला बन गया, ये आपका एक अलग फार्मूला बन गया। इसको फार्मूले की शक्ल में लेकर आना आपने। ये ब्लू कलर में है, ये एक अलग चलेगा फार्मूला, ये ब्लैक कलर में, ये यहाँ पे अलग होगा। अब इसका फार्मूला बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू ए और बी, ए और बी लिख दें। बी आपका 2 है, ए आपका x है। 2 2 4 माइनस 4x, माइनस 4x हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा था कि 4 आपने साथ इधर अटैच करना है। 2 2 4x माइनस 4x और ये x का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर जो 2 है, सॉरी 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। तो फार्मूला कंप्लीट, माइनस ये वाला माइनस, ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए आपका क्या है वाई स्क्वायर, बी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला y इंटू 1, 2 1 2 प्लस 2y हो जाएगा। ये फार्मूला भी आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला स्टेप आप पिछले क्वेश्चन में बार बार आप कर चुके हैं। दोनों फार्मूलाज की शेप में आ गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में इनको क्लोज कर देता है। जैसा ये फार्मूला लिखा हुआ है इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें। क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a आपका y है, b आपका 1 है तो y प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया। ये फार्मूला इसमें मैंने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे इसके बाद अब ये देखें, ये आपका होगा a स्क्वायर, ये होगा आपका b स्क्वायर। जिस तरह ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिखेंगे एक दफा प्लस में लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस, एक दफा माइनस में, ये माइनस में लिखा हुआ है, ये आप इसमें प्लस का लिखा हुआ है। a माइनस बी, a प्लस बी, a की जगह x माइनस 2, b की जगह y प्लस 1। अब नेक्स्ट टर्म में माइनस है तो नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे प्लस है, नेक्स्ट टर्म में ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y प्लस 1 है तो y माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 2 माइनस y, y माइनस 1। नेक्स्ट x माइनस 2 प्लस है तो प्लस ही रहेगा,
ठीक है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, y प्लस 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में उम्मीद है ये स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। तो ये -2 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस, -2 -1 -3 हो जाएगा, x माइनस वाई -3, ये -2 है, ये +1 है, माइनस प्लस माइनस, -2 में से +1 माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आएगा, साइन बढ़ेगा लगाना है, तो x प्लस वाई इंटू -1, ये आपके पास आंसर है, x माइनस वाई -3 इंटू x प्लस वाई -1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए काफी स्टेप हो गए हैं, एक एक स्टेप आपको तरतीब से समझाया। अगर आप इनमें से कुछ स्टेप्स छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये वाला स्टेप जो है, इसमें मैंने इसको आप ये लिखना है आपने, ठीक है, ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं आप, इसमें ये वाला डायरेक्ट स्टेप पे आ सकते हैं। कॉमन ये मैंने लहदा से लिखे, फिर कॉमन लिए तरतीब भी दी है, बाकी स्टेप आपको ऑलमोस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब ये तो है बुक का मेथड, जो बुक में या आपकी की बुक में दिया हुआ है, +3 को +4 -1 करते हैं। जब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था तो मुख्तलिफ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये +3 को +4 -1 करना है, या तो इसको इसका एक हल है, या तो इसको वैसे याद कर लें आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक वाहिद क्वेश्चन है कि इसमें ये काम करना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें सर समझ आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों किया है, तो इसके लिए एक दूसरा मेथड भी मैंने लिखा हुआ है, इस मेथड से भी समझा देता हूँ आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन को मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है x के, ये मैंने नेक्स्ट जो है तरतीब देके लिखा हुआ है यहाँ पे, x के -4x, ठीक है, आगे -y स्क्वायर -2y + 3, यानी कि -4x को मैं पहले ले आया हूं। अब आप देखें कि ये एक अलग टर्म बन रही है, ठीक है, और ये एक अलग बन रही है। यहाँ पे 3 टर्म पूरी है इसकी, यहाँ पे एक टर्म इसकी कम है, तो ये आपका a स्क्वायर है, मैं इसको कहता हूँ x के -2 फार्मूले वाला a, ठीक है, a हो गया। तो अब आप ये देखें कि ये -2ab है, तो यहाँ पे क्या -2x बन रहा है, -2x को एक 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, एक अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 are 4 -4x यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये b है तो ये b का स्क्वायर होना चाहिए, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। अब आपको फार्मूला कंप्लीट हो गया, x स्क्वायर -2x इंटू 2 + 2, फार्मूला कंप्लीट। अब आप देखें तो ये +2, ये +2 जो है इसका स्क्वायर, यानी +2 का स्क्वायर हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन में खुद से लिखा है, ठीक है, ये चीज खुद से नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूले के मुताबिक 2 ही आना है, तो ठीक है, ये हमने खुद से लिखा है, ये हमने खुद से नहीं लिखा। तो अब आपने देखें +2 का स्क्वायर क्वेश्चन में आपने खुद ऐड किया है, यानी कि 4 जो है मैंने क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, ये देख रहे हैं मैंने ऐड किया है। तो जब मैथ का रूल है, जब किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज प्लस करते हैं तो साथ माइनस कर दें तो उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर यहाँ पे +4 ऐड किया है, ठीक है, तो साथ -4 इसको माइनस भी कर दें, प्लस अगर 4 की है तो साथ 4 को माइनस भी कर दें तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैंने +4 भी किया साथ -4 भी कर दिया। +4 क्यों किया, ये यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किया है, यानी कि ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब ये जो +4 है ये तो क्वेश्चन में सॉल्व हो गया, ठीक है, ये +4 इधर आ गया। अब ये +3 -4 को हम -1 भी लिख सकते हैं, यानी +3 -4 =-1। अब ये जो +3 नजर आ रहा है इसकी जगह हम -1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्योंकि माइनस है, यहाँ पे ये माइनस नजर आ रहा है आपको, जब हम बाहर माइनस कॉमन लेंगे, जब हम बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो -1 है ये आपका +1 हो जाएगा, ठीक है जी। ये जब आता जो आप -1 है, लेकिन जब बाहर माइनस है, बाहर माइनस मैंने कॉमन लिया है, इसका -2 है तो ये भी +2 हो गया, तो जो इधर -1 आना है, ठीक है, +3 की जगह जो -1 आएगा उसका भी साइन चेंज होकर वो +1 हो जाएगा। तो अब देखें यहां भी 1 लगा दें, फिर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 * ab, 2 1 2 2y + 2y जो है आपका वो बन जाता है। अगर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन भी आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा दें माइनस कॉमन ले लें तो आपके साइन भी चेंज होंगे, तो 2 1 2 2y बन गया आपका, साथ +1 ऑटोमेटिकली, ये भी आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ये नजर भी आ रहा है आपको,
ये यहाँ पे ये फॉर्मूला वही शेप इसकी आ गई है। तो ये बेसिकली था कि आपको अगर इस मेथड से नहीं करना चाह रहे तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आप x माइनस 2 का स्केयर, ठीक है, और ये आपका माइनस y प्लस 1 का स्केयर फार्मूला बन जाएगा जो कि यहाँ पे बना हुआ है x माइनस 2 होल स्केयर और y प्लस 1 होल स्केयर। अब दोबारा यहाँ पे आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर जैसा कि हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं करना चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। यही मेथड आपको क्लास में टीचर भी करवाएंगे और यही मेथड है। लेकिन आपको अगर नहीं पता चलता कि +3 की जगह +4 -4 क्यों किया हमने, तो ये एक अलग से मेथड भी बताया, इसमें +4 और एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस उसी क्वेश्चन में करेंगे, फिर इस +4 को इसको इधर अटैच कर लें और +3 -4 को -1 को इस हिस्से के साथ अटैच कर लें, तब भी आपका फार्मूला ये जो है कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन का 4 जो है इसका पार्ट 4 काफी ट्रिकी था। मैंने इसको 2 अलग-अलग मेथड से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद इनके जो नेक्स्ट पार्ट है उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 आखिरी पार्ट है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखें, आपको एक x स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, एक -4xz नजर आ रहा है, एक 4z नजर आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें ये वाली टर्म और इस टर्म को अगर इकट्ठा किया जाए, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। अब ये तीन टर्म को मैंने इकट्ठा क्यों किया, एक तो ये देखें ये -4x भी और z भी है, इससे जाहिर होता है कि ये क्वेश्चन में हमारे पास -2ab फार्मूले वाला है। यहाँ पे a हमारा x होगा, b हमारा ये 4z होगा। तो ये -y जो है ये अलग से ये इनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो -y स्क्वायर को अलग लिख लें। इन तीन टर्म को अगर इकट्ठा लिख लेते हैं, इकट्ठा लिखने से कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको बताया कि x z और ये यहाँ पे ये मिक्स है, यानी दोनों x और z है, इनको अगर इकट्ठा लिखेंगे तो इसको अलग करेंगे तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 4z है तो 2z होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 फार्मूले वाला, a आपका x है और b आपका 2z है, 2 2 ज़र 4xz हो जाएगा -4xz, ठीक है, प्लस 2z होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका कंप्लीट। ये आपने लाजमी चेक करना है कि जो मिडिल टर्म बन रही है 2 2 ज़र 4 -4xz ये वाली बन भी रही है कि नहीं, ये बनना है जरूरी है। -y स्क्वायर कर दिया, इसको क्लोज कर लें, x माइनस ये वाला माइनस और 2z होल स्क्वायर हो जाएगा -y होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका a है, ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिखें एक दफा प्लस में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में ये x के बाद में y को ले आए और z को आखिर पे कर दिया, इधर भी y को पहले ले आए और z को बाद में कर दिया, x माइनस y माइनस 2z, x माइनस y माइनस 2z, ठीक है, x प्लस y और माइनस 2z ये वाला। ये तरतीब से मैंने इनको लिख दिया, अल्फाबेटिक ऑर्डर के जरिए के तहत लिख रहा है। इनको ऑलमोस्ट जरूरी होता है लिखना चाहिए, एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरह एक्सरसाइज 5.1 आज कंप्लीट हो चुकी है। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन काफी लेंथी था, पूरी डिटेल से हमने किया है। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो आपको कि मसला आ रहा हो कि नहीं सॉल्व हो रहा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बात बता चलूं कि आपने ऑलमोस्ट 5 टाइप्स पढ़ी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अलग-अलग टाइप्स हैं, अलग-अलग मेथड है, अलग-अलग इन पे फार्मूला अप्लाई होता है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि हमने किस टाइप पे कौन सा फार्मूला बनाना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जब वीडियो एंड हो रही होगी तो वहां पे भी वो वीडियो नजर आ रही होगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसको देखने का फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप पे कौन सा फार्मूला या कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो इसके बाद 5.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।